हेलो स्टूडेंट, फैक्ट विथ मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर सुधीर। आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुद्दे पर बात करेंगे, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का उल्लेख हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 44 में किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के दिशा में प्रयास करेगा। हाल ही में 22वें विधि आयोग ने जून के मध्य में नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर अपनी अपनी राय मानी है और हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता की बात की, जिसके चलते समान नागरिक संहिता पे काफ़ी मांग होने लगी है। आइए समझते हैं आसान भाषा में समान नागरिक संहिता आखिर है क्या। देखिए, भारत में दो प्रकार के कानून हैं, एक है आपराधिक कानून और दूसरे हैं दीवानी कानून। पूरे भारत में आपराधिक कानून जो हैं किसी भी जात, धर्म या लिंग के लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन दीवानी कानून के अंतर्गत, विशेषकर पर्सनल लॉ के अंतर्गत, जैसे विवाह, तलाक, गोद, संपत्ति का अधिकार के जो विषय हैं, उनके बारे में जो कानून है अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। क्योंकि ये जो कानून है पर्सनल लॉ, इन्हें धार्मिक कानून भी कहते हैं, जो धार्मिक आस्था, विश्वास, रीति रिवाज और परंपरा से बना हुआ है। इनके अलग अलग होने के कारण देश में काफ़ी अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इस तरह लगातार मांग चलती है कि एक समान नागरिक संहिता बनाया जाए। जैसे हम बात करें विवाह की, तो विवाह में देखिए कुछ धर्मों में, कुछ जातियों में तो रक्त संबंध के आधार पर शादी होता है, जबकि कुछ में रक्त संबंध के बाहर शादी होता है। जैसे हिंदुओं में विशेषकर उत्तर भारत में रक्त संबंध के बाहर शादी होता है, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ ऐसे हिंदू जातियां हैं जिनमें रक्त संबंध के अंतर्गत ही शादी होता है। जैसे मामन कल्याणम, जहां मामा और भांजे, सगे मामा और भांजी में शादी होता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में द्रौपदी व्यवस्था प्रचलित है, यानी सगे भाइयों की एक पत्नी होती है। ठीक है। उसी तरह छत्तीसगढ़ के ध्रुवा जनजाति में चचेरे भाई बहन में शादी होती है। इस तरह भारत में मुस्लिम में आप देख लीजिए, उसमें भी रक्त संबंध के अंतर्गत शादी होती है। पारसियों में होती, चूँकि पारसी छोटा समुदाय है तो वहाँ भी रक्त संबंध के अंतर्गत शादी होती है। इस तरह हम देखते हैं भारत में जो है, जो शादियाँ हैं उसमें 11% शादियाँ जो हैं रक्त संबंध के अंतर्गत ही होती हैं, 11%। ऐसे में इनको एक कानून के तहत लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ तलाक की बात करें तो हिंदुओं में तलाक दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो आपसी सहमति से और या फिर आरोप लगा के, गंभीर ठोस कारण बता के, ठोस कारण की वजह से, जिसके चलते लोग एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं। मुस्लिम में सिर्फ 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाता था। कुछ जनजातियों में तो तलाक की प्रथा ही नहीं है। अब बात करें गोद लेने की प्रथा की, तो कुछ धर्मों में, जातियों में, जनजातियों में रक्त संबंध के अंतर्गत ही गोद लेने की प्रथा है, जबकि कुछ में लीगल तरीके से आप कहीं से भी गोद ले सकते हैं। बात करें संपत्ति के अधिकार का, तो हिंदुओं में 2005 में लड़कियों को संपत्ति का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन मुस्लिमों में अभी भी लड़कियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। खासी नामक एक जनजाति है, उसमें छोटी लड़की ही संपत्ति की मालिक होती है। तो इस तरह हम इसमें भी संपत्ति के अधिकार में विविधता देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं
कि विभिन्न धर्मों जातियों में विभिन्न पर्सनल लॉ के अंतर्गत विभिन्न कानून व्याप्त हैं। अब इन सबको एक समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी सब इन विषयों पर अब सभी धर्मों के और जाति के लोगों को एक कानून का पालन करना होगा, जिसे हम समान नागरिक संहिता करते हैं। समान नागरिक संहिता सिर्फ भारत के गोवा राज्य में ही लागू है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।